हेलो बेटा। बेटा आज हम अपना एडवांस फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट वाला जो हमारा 7th चैप्टर है उसका थर्ड और लास्ट पार्ट है। ये 3 पार्ट में मैंने इसको करवाया क्योंकि काफी लेंथी जो हैं 6th भी और 7th भी जो चैप्टर हैं हमारे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसके अंदर ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की और ये तीनों वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपने फाइंड आउट करना है। मैं जल्दी ही इसके आंसर की दूंगा। एक बात और मैं बता दूं कि सैटरडे को आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होना है, तो उसको प्रिपेयर करें। वो मैं आपको इंटीमेशन भी दे दूंगा कि कब टेस्ट होगा। अब हम इसका जो अगर अपना अगला जो है, देखिए सेल रेफरेंस के ऊपर बात करेंगे। सेल रेफरेंस किस तरीके से काम करती है। सेल रेफरेंस के अंदर आपको देखिए किस तरीके से आप सेल रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। किसी अदर वर्कशीट में जाके, किसी दूसरी वर्कशीट में जाके हम किस तरीके से सेल रेफरेंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। सीट का नेम लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे सेल एड्रेस डॉट लगा के, तो इससे हमारा ये सेंटेक्स बन जाएगा। इंडिविजुअल यदि आपको सेल पे लगाना है तो, यदि आपको रेंज देनी है तो सेल का नेम लिखेंगे। यहां पे आप फर्स्ट सेल दे रहे हैं और बीच में कॉलन का निशान लगा के उसके साथ लास्ट सेल। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपने सेल रेफरेंस में जैसे सीट 1.A1, A1 इज द सेल एड्रेस। यहां पे दिया हुआ है कि आपको A1 से A10 तक सीट 2 में जो है उसका जो है टोटल करना है, जो भी उसकी रेफरेंस देना है। तो आप टाइप कीजिए सीट 2 डॉट लगा के A1 कॉलन लगा के A10, A1 से A10 तक का आप इसको कीजिए। ये आपका सेल रेफरेंस अलग से हो गया। यदि आप किसी दूसरी सीट पे करना चाहते हैं तो आप उस सीट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एवरेज लिखा है, यहाँ पे मार्केटिंग, मार्केटिंग इज द नेम ऑफ दैट सीट, उस सीट का नाम है ये। फिर डॉट लगाएंगे, उसके आगे उस रेंज को लिखेंगे। ठीक है, ये रेंज हमारी B1 से लेके B10 तक ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपकी वर्कशीट है उस वर्कशीट का नाम मार्केटिंग है और सेल जो है B1 से B10 के बीच में इंक्लूड करनी है आप लोगों ने। ये आपने कर दी। तो इस तरीके से बेटा हम ये करने के बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए बेटा, ये हमने 3 सीट्स बना लेनी है, अलग अलग सीट है। ये एक के अंदर ही है, जनवरी फरवरी मार्च, और इन तीनों का जो है क्वार्टरली जो हमें निकालना है डेटा की क्वार्टरली कितनी हमारी सेल हुई है, वो है कि आपकी जनवरी में पेन इतने, पेंसिल इतने, इरेजर इतने, ये जनवरी की सेल है। उसके बाद सेल है हमारी फरवरी की, उसके बाद सेल है हमारी मार्च की। तो ये चीजें हमने एक सीट में बना लेनी है। ये देखिए पहले मेरी जनवरी की सेल है, वही रखी है मैंने 2 और 3, ये तीनों की सेल मैंने जो है एक सीट बना ली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए हम आएंगे क्वार्टर वाले पे। ठीक है बेटा, क्वार्टर वाले पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां हम क्वार्टर वाले पे लास्ट वाले पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल का निशान लगा के सम। सम का मतलब टोटल करना। तो इसमें हम पहले नंबर पे लिखेंगे, यहां से हम आगे जाएंगे जनवरी वाले का पहला और यहाँ पे लगा देंगे कोलन। फिर करेंगे बेटा फरवरी वाले का पहला, फिर लगा देंगे कोलन। फिर करेंगे बेटा मार्च वाले का पहला, फिर हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद। तो ऊपर देखिए, यहां पे देखिए आप सम जनवरी, जनवरी मतलब हमारी सीट का नेम, B2, B2 हमारी क्या है, रेंज है ये B और 2। ऐसे ही फरवरी, ऐसे ही मार्च, ऐसे ही मार्च तक का आ गया और एंटर प्रेस करोगे तो ये आपका टोटल आ गया। और टोटल किसका है, इसका टोटल। यहाँ पे देखिए आप सीट में कि आप लोगों ने ये लिखा है। ये सारा करने के बाद आपने जैसे एंटर प्रेस किया तो ये आपका टोटल आया 3290। आपका कितना आ रहा है, 3290। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि माउस के साथ आप कैसे कर सकते हो। माउस के साथ करना भी, जो हमने भी क्लिक करके किया वो माउस का था, भी कीबोर्ड से करते हैं। चलिए अगले वाले पे करते हैं। इस पे हमें लिखना पड़ेगा, कहीं पे क्लिक नहीं करना। सम लिखिए, पहले लिखिए जनवरी, JANUARY, जनवरी डॉट, और ये किस पे है, B3। फिर आप ले लीजिए फरवरी डॉट B3। फिर ले लीजिए आप मार्च डॉट B3। ये सारे लिखने के बाद अब एंटर प्रेस कर दीजिए। 36,
ये देखिए आपका यही आ गया। जो हमने क्लिक करके किया था उसको हमने माउस से कर लिया, माउस की बजाय अब कीबोर्ड से कर लिया। अब नीचे की तरफ आए, हमने सारा टाइप किया जो हमने किया था अभी टाइप, और 3600 आ गया। ठीक है। किसी दूसरी सीट से आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लेंगे? देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सीट से आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, वो रेफरेंस कैसे आएगी आपकी। मैं सीट 2 में आ जाता हूँ। ठीक है। और एक और हम कोई भी सीट ओपन कर लेते हैं, जिस सीट का, ये गोल सीट वाली कर लेता हूँ मैं ओपन। इस गोल सीट वाले में ये हमारा 75 है, जैसे मुझे इसी की वैल्यू लेनी है, तो लेनी मुझे कहाँ है, मुझे यहाँ पे लेनी है। इक्वल का निशान लगाऊंगा, जहां पे भी मुझे वैल्यू लेनी है वहां पे इक्वल लगाऊंगा, और जिस सीट से मुझे लेनी है उसके उस पे क्लिक कर दूंगा कि मुझे ये लेनी है। एंटर प्रेस करो। ये आपके 75 कहाँ से उठ के आ गई? दूसरे वाली सीट से। कौन से वाली सीट से? इस वाली सीट की ये वैल्यू आ गई है। और कहाँ आई है हमारी बेटा? यहाँ आई है। और ये इसका पूरा पाथ है। फाइल में गए, सी में, यूजर्स में, विकास में, वन ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, गोल सिक नाम ओडीएस जो है इसकी एक्सटेंशन है, वो सारी की सारी सीट 1 से B2 डेटा को उठाया गया। ये रेफरेंस होता है हमारा सेल रेफरेंस, जिस पे हम काम करते हैं। इस तरीके से हम सेल रेफरेंस जो है बनाते हैं। आगे चलिए, अगला है हमारा, ये आ गया हमारा पूरा कंप्लीट जिस तरीके से हमने आपको बताया था। सेल रेफरेंस की कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो आप करके देख लेंगे पीसी में। अब हम हाइपर लिंक बनाते हैं बेटा। लिंक किस तरीके से तैयार किया जाता है? लिंक हमारा एक तो होता है कि हम किसी भी, देखिए हम क्या लिंक देना चाहते हैं। चलिए हम यहीं आते हैं और यहाँ पे हम लिंक देते हैं। इंसर्ट में गए, यहाँ पे हमने किया हाइपर लिंक। यहाँ पे आपका आ गया इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट या नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट का करना है। कौन से डॉक्यूमेंट का करना है? पाथ पे जाएंगे यहाँ से। मुझे किसका करना है? गोल सिक वाले का करना है। कहाँ पे करना है मुझे? गोल सिक वाले का। कौन सी रेंज लेनी है? सीट 1 की लेनी है रेंज। ठीक है। अप्लाई कर दिया, सीट 1 आ गई। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमने जो गोल सिक वाला है, इसको अप्लाई करता हूं और ओके करोगे तो ये देखिए क्या होगा। ये गोल सिक सीट 1 है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो गोल सिक की सीट 1 आ जाएगी। ये कह रहा है कि गोल सिक को, ये लो, गोल सिक की सीट 1 आपके सामने ओपन हो गई। कहाँ पे मैंने क्लिक किया? मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरी जो है गोल सिक की सीट 1 ओपन हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हाइपर लिंक बना सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें देखिए पहले यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया, डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पे लिखा पाथ, ये टारगेट सेट किया, मैंने सारी बातें बताई आपको। यहाँ से इन्होंने लिया सिलेक्ट कौन सी वर्कशीट लेनी है, सेल्स की लेनी थी, जनवरी का, ये पेज ओपन हो गया। चलिए अब हम एक और काम करते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट को। वेबसाइट को इंसर्ट करने के लिए हमें इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। तो इंटरनेट पे आइए, वेब लिखिए यहाँ पे। वेब में मैंने लिख दिया www.google.com। तो ये गूगल जो है वो हमने बनाना है। ठीक है, गूगल बना रहे हैं हम। इसको आप अप्लाई कर देंगे बेटा और इसको क्लोज कर देंगे। तो किस तरीके से होगा बेटा? इस पे क्लिक करते ही हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? यहाँ पे क्या किया हमने? हाइपरलिंक तैयार किया। हाइपरलिंक में हम नीचे आ जाइए, वापिस उसमें चलते हैं हमारी सीट पे। हाइपरलिंक हो गया, क्लिक करते ही वही ओपन हो जाएगा जिसका आपने लिंक बनाया। अब एक शेयरिंग का ऑप्शन होता है। शेयरिंग किस लिए यूज किया जाता है? जब एक से ज्यादा लोगों को सेम डॉक्यूमेंट्स पे काम करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसमें शेयरिंग कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट की। और किसके नाम से शेयरिंग करते हैं वो ऑप्शंस में जाके हम सेट कर देते हैं। सेल रेफरेंस वाली मेरी फाइल है, ये देखिए। पहले मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेल रेफरेंस डॉट ओडीएस, ये सिंपल फाइल है। मैं इसको टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, इसको आप बीआरपीएस करके इसको शेयरिंग कर दीजिए।
इसको आप क्या कर दीजिए बेटा, शेयर डॉक्यूमेंट में जाके यहां से इसको शेयर कर दीजिए, ओके और यस कर दीजिए। ये देखो ये शेयर्ड आ गया यहाँ पे। अब शेयर करने के बाद क्या होता है कि कुछ लिमिटेड ही फाइलें मतलब ऑप्शंस ओपन रहते हैं, और वो कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं ओपन, ये इस तरीके से इन्होंने किया है। यहाँ पे मैंने किया था आपको जैसे वैसे ही हो गया। ये फाइल जो है वो शेयर्ड हो गई, शेयर करने के बाद वो ओपन करके देख ली। ये ऑप्शंस आपके काम नहीं करते। एडिट में चेंजेस, एक्सेप्ट नंबर, मर्ज डॉक्यूमेंट्स, एडिट में जो है कंपेयर डॉक्यूमेंट, इंसर्ट में सीट, इंसर्ट में पिक्चर्स फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं। यहाँ पे रीनेम और टैब कलर, सीट में रीनेम का ऑप्शन नहीं आता। कैसे नहीं आता देखते हैं। हम यहाँ पे इस फाइल का रीनेम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कहाँ गई, रीनेम का ऑप्शन है नहीं है। चलिए हम दूसरी सीट पे चलते हैं, मेरी गोल सीट वाली है, इसका रीनेम का ऑप्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये शेयर्ड नहीं है। यहाँ पे गोल सिक आगे शेयर्ड नहीं है। यदि मैं उस पे जाता हूँ सेल रेफरेंस वाली, यदि वो शेयर्ड है तो उसकी किसी भी सीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो सीट नहीं लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फाइल में शेयरिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। शेयरिंग बना रहे हैं, शेयरिंग करने के बाद नीचे सेव कर सकते हैं, उस फाइल को सेव करेंगे आप। सेव करने के बाद बेटा ये जो चैप्टर था वो हमारा आज फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सैटरडे को चैप्टर नंबर 6 का आपका टेस्ट होगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, 3 वीडियो में इस चैप्टर को दिखाया गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस